प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 साल में 17 गुजरात का दौरा, 1 साल में 7 दौरा, 1 महीने में 3 दौरा, लेकिन आज का दौरा बेहद खास क्योंकि आज का दौरा है अपनी जन्मभूमि यानी वडनगर में। वडनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये जो मंच यहां पर सजा आपको नजर आ रहा है, राजनीतिक शख्सियत तो कम, हालांकि जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री, इसके अलावा विजय रूपाणी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर राजनीतिक शख्सियत तो कम है, लेकिन वडनगर में कई उनके साथी हैं, कई उनके दोस्त हैं और उनके स्कूल के भी कई दोस्त हैं जो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए हैं। और आप ये देखिए कि पगड़ी पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। और वडनगर की जो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो वडनगर के यानी प्रधानमंत्री मोदी के गांव के लोग हैं और नरेंद्र मोदी के साथ में ये लोग पले बढ़े हैं, उनके बचपन को बहुत करीब से देखा है, उनकी स्कूल की जिंदगी को बहुत करीब से देखा हुआ है और यही लोग खासतौर से प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए हैं। और देखिए आप तस्वीरें, और इन तस्वीरों में इससे पहले आपने ये देखा कि किस तरह से पगड़ी भेंट की गई है, भगवान की मूर्ति भी दी गई है, चांदी की मूर्ति दी गई है और कोई उन्हें साफा पहना रहा है और अलग अलग तरीके से उनका सम्मान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वडनगर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी और ऐसे में ये बेहद भावनात्मक पल है, बेहद भावनात्मक क्षण है। मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी मेरे साथ वडनगर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे और मेरे साथ अनुज गुप्ता जी भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष जी आपके पास में आते हुए, मनीष मुझे ये बताइए, आज वडनगर में जब प्रधानमंत्री बोलेंगे, चूंकि उनके हर एक लफ्ज के मायने होते हैं, हर एक वाक्य के अलग मायने होते हैं, लेकिन क्या लगता है कि अब से थोड़ी ही देर के बाद जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उनके शब्दों में, उनके वाक्यों में किस तरीके का मिश्रण होगा? देखिए राशिद, मोदी की एक खासियत है कि वो सांकेतिक तौर पर बड़ा संदेश देने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कल उन्होंने गुजरात का दौरा शुरू किया तो द्वारकाधीश से शुरू किया, क्योंकि गुजरात में एक बड़ी जो आपस में बातचीत करने का जो लहजा होता है वो शुरुआत होती है जय श्री कृष्णा कहकर। तो आप ये समझिए कि शिष्टाचार के तहत भी उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की, द्वारकाधीश पहुंचे और जब यहां आज वडनगर में पहुंचे, दक्षिणी गुजरात का ये वो इलाका, महसाणा जिला, महसाणा के साथ साथ साबरकांठा, बनासकांठा, पाटन, ये वो इलाका है जहां पर पाटीदारों का अपना वजूद है, वर्चस्व है और यहीं से पाटीदार आंदोलन की चिंगारी भड़की थी। तो इन सारी बातों के मद्देनजर पाटीदार नाराज हैं, उनको खुश करने के लिए, उनके नजदीक पहुंचने के लिए, उनको रिझाने और बताने के लिए मोदी ऐसी कोई कोताही या कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। इसी के मद्देनजर जब वो अपना संबोधन शुरू करेंगे, भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो, मोदी बखूबी जानते हैं कि किस तरह से लोगों को एक पूरे पैकेज के तौर पर अपने जरिए सांकेतिक तौर पर संदेश देने का जो उनका अंदाज होता है वो उम्दा ही नहीं, निराला होता है। तो मोदी एक पूरा पैकेज है, चुनावी पैकेज के साथ साथ मोदी अपने अंदाज के जरिए लोगों को बहुत कुछ कहना, बताना और दिखाना चाहते हैं। और ऐसा ही कुछ अभी आपने देखा कि उनके अपने पुराने दोस्त, उनके मैं एक मित्र से यहां वडनगर में मिला था जिनका नाम डॉक्टर सुधीर जोशी हैं, उन्होंने मेरे से बातचीत में भी कहा था कि जब वो मोदी से मिलेंगे तो उन्हें वो पेन भेंट करना चाहते हैं, वो एक पेन देना चाहते हैं और उसके अलावा साफा और ये सारी बातें जो दृश्य के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये साफ बताता है कि मोदी कोई भी भावनात्मक पहलू को नजरअंदाज करना नहीं चाहते। और मुझे लगता है राजनीति और चुनाव के मद्देनजर ये सारी बातें बहुत मायने और अहम रखती हैं। राशिद जी, और इस वक्त हम स्टेज पर देख पा रहे हैं कि वडनगर की महिलाएं भी आई हुई हैं। मनीष आपके पास मैं दोबारा लौट करके आता हूं। स्टेज पर हम देख पा रहे हैं कि वडनगर की महिलाएं भी आई हुई हैं और कुछ महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री का पांव छू करके आशीर्वाद ले रही हैं। वडनगर की ही महिलाएं हैं, कई बुजुर्ग महिलाएं भी हैं जो उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि हमने आपका बचपन देखा है। उन्हें फूल माला के साथ में उनका स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि युवाओं और महिलाओं के लिए उनकी सोच, उनका विजन, उनकी दूरदर्शिता बिल्कुल अलग है और बिल्कुल नायाब तरीके की है। इन तस्वीरों को देख करके आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है अनुज जी? देखिए, जो महिलाएं हैं इनमें अधिकांश उनकी बेटी या बहू के बराबर उम्र में मानी जाएंगी और देखिए बहुत सारे लोग पगड़ी उनको पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, पहना रहे हैं। ग्रामीण हिंदुस्तान में चाहे आप किसी भी प्रांत में जाएं, अलग अलग तरह की पगड़ियां होंगी, लेकिन पगड़ी पहनाना वो सम्मान का द्योतक माना जाता है और पगड़ी उछालना जो कि वो किसी का अपमान करना। तो पगड़ी से ग्रामीण जनजीवन पूरी तरह जुड़ा हुआ है और देखिए इस समय बहुत शानदार पगड़ी प्रधानमंत्री जी के सिर पर है और प्रधानमंत्री द्वारा
सैकड़ों तो कह नहीं सकता, मगर दर्जनों लोगों से वहां मिलना, कोई प्रधानमंत्री को लाठी भेंट कर रहा है और कोई वहां पर आप ये देखिए कि कई लोग पगड़ी वहां पर उन्हें भेंट कर रहे हैं, फूलों की माला से उनका स्वागत किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वडनगर का ये दौरा प्रधानमंत्री के लिहाज से कितना खास है, देश के लिहाज से कितना खास है। अपने गांव में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ऊंझा से लेकर के गांव तक यानी वडनगर तक का 6 किलोमीटर का रोड शो किया आज प्रधानमंत्री ने सुबह। उसके बाद फिर बीएन स्कूल पहुंचे जहां पर शुरुआती पढ़ाई की है, स्कूल की माटी को नमन किया, ठीक उसी तरह से जैसे 3 साल पहले उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर यानी पार्लियामेंट में सबसे पहले ही अपनी एंट्री के दौरान झुक करके सलाम किया था। तीसरी तस्वीर हाटकेश्वर मंदिर में पूजा की है और चौथी जो तस्वीर आपको नजर आ रही है मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। 650 बेड का ये मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज सहित ऐसी कई योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू की गई थी नरेंद्र मोदी की तरफ से और अब पूरी हो गई हैं। अब 2 तस्वीरें आप देखिए, कल द्वारकाधीश की पूजा, आज हाटकेश्वर महादेव की पूजा। लेकिन कहते हैं कि हर तस्वीर जो है अपने पीछे कुछ संकेत छोड़ करके जाती है। इन 2 तस्वीरों को देख करके अनुजी एक बड़ा खास ख्याल आ रहा है मुझे। कल जो है श्री कृष्ण के दर पर और आज महादेव की दहलीज पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो द्वारकाधीश मंदिर और हाटकेश्वर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए गुजरात के लिए इन दोनों तस्वीरों का बहुत अधिक महत्व है। हिंदुस्तान में अलग यानी सभी देवी देवता तो पूरे सभी राज्यों में है, लेकिन कुछ कुछ खास राज्यों में कुछ खास देवी देवताओं की अधिक मान्यता और उनकी फॉलोइंग है। जैसे बंगाल में यदि दुर्गा माँ का, तो उसी तरह से कृष्ण चूंकि द्वारिका में रहे, द्वारिकाधीश इसीलिए, तो गुजरात में मनीष अभी बता ही रहे थे जय श्री कृष्ण कह करके लोग मिलते हैं सुबह। तो ये कृष्ण और शिव इन दोनों का वहां के जनजीवन पर बहुत अधिक प्रभाव है और शायद इसीलिए इन 2 तस्वीरों का महत्व ज्यादा है। जी भगवान महादेव के मंदिर की भी तस्वीरें आपने देखी, कल द्वारकाधीश की भी तस्वीरें आपने देखी थी जहां मत्था टेका था प्रधानमंत्री ने। लेकिन 2 तस्वीरें ये खास हैं। एक तस्वीर जो दाईं तरफ है ये लोकतंत्र के मंदिर की तस्वीर है और एक स्कूल को नमन करती हुई तस्वीर है जहां आज पहुंचे थे प्रधानमंत्री। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि किस तरह की भावना, किस तरह की इज्जत, चाहे वो उनकी जन्मभूमि हो या फिर उनकी कर्मभूमि, रखते हैं अपने दिल और दिमाग में प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वडनगर को संबोधित करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या कहेंगे और उसके बाद किस तरह से एक इमोशनल बॉन्ड आया गया है कि जब नरेंद्र मोदी स्टेशन पर आकर चाय बेचा करते थे तो क्या स्वरूप था, लेकिन इस याद को न केवल पोस्टर में सजीव रखा जाए बल्कि वही टी स्टॉल T13 जहां पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने पिता और चाचा के साथ आकर उसी टी स्टॉल पर चाय बेचा करते थे और उसे ठीक उसी अंदाज में रखने और संजोने की कोशिश की गई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के विधायक राहुल। राहुल, चाय पे चर्चा हो जाए, ये क्या है? मोदी जी की कई पुरानी यादें आज भी वडनगर में एकदम ताजी है। आप देख सकते हो कि वडनगर के घर घर में मोदी जी के स्वागत के लिए रोशनियों से सजाया गया है घर। हम जानना चाहेंगे कि इस टी स्टॉल की खासियत और अहमियत। मोदी जी यहाँ पे बचपन में चाय बेचा करते थे उनके पिताजी और चाचा के साथ। ट्रेन में सफर करते हुए सैनिकों के लिए सेवा के लिए चाय एवं खाने की व्यवस्था है वो सेवा के माध्यम से करते थे। चीन का युद्ध हुआ था और वो युद्ध में जो सैनिक यहाँ से सफर करते थे उनकी भी सेवा के लिए कई कार्यक्रम ये
चाय की किटली से के माध्यम से किया है उन्होंने। आप देख सकते हो कि ये चाय की जो किटली है उसको बहुत ही पुरानी किटली है और उसको कुछ भी नहीं किया गया और वो उसको एज इट इज रखी गई है। उसके अलावा उसके अलावा गांव के लोगों के माध्यम से मोदी जी के बारे में और ये चाय की किटली के इतिहास के बारे में जो भी समझ में आया और गांव के लोगों ने मिलके उनके जो अनुभव है उसके माध्यम से यहाँ पे एक छोटी सी गैलरी क्रिएट की गई है कि ये चाय की किटली और मोदी जी का क्या संबंध था और वो संबंध को यहाँ पे दिखाया गया है, जो रात को लोगों को यहाँ पे काफी भीड़ रहती है लोगों को देखने के लिए। वडनगर से गांधीनगर, गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक का सफर तय हो चुका है, लेकिन आज भी वडनगर रेलवे स्टेशन पर टी स्टॉल को प्रधानमंत्री का इंतजार है। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइए।